नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा डायरी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किसानों के हित में बड़ी घोषणा करते हुए बागवानी फसलों की तर्ज पर शहद को भी भावांतर भरपाई योजना में शामिल करने की घोषणा कर दी है। साथ ही रामनगर स्थित एकीकृत मधुमक्खी पालन विकास केंद्र में शहद की बिक्री की व्यवस्था की जाएगी। वहीं पर भंडारण और गुणवत्ता जांच की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाएगी। जल्द ही 20 करोड़ रुपए की लागत से गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी। इसके अलावा रामनगर संस्थान को राष्ट्रीय स्तर का संस्थान भी बनाया जाएगा, जहां मधुमक्खी पालन से संबंधित उन्नत एवं वैज्ञानिक अनुसंधान किए जा सकेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र में आयोजित मधुमक्खी पालन पर राज्य स्तरीय कार्यशाला को संबोधित करते हुए ये बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि कुरुक्षेत्र के रामनगर में इजराइल के सहयोग से देश का पहला एकीकृत मधुमक्खी पालन विकास केंद्र स्थापित किया गया है, जहां किसानों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है और यहां शहद व्यापार केंद्र भी है, जिसके माध्यम से अब तक 74,000 बक्से और 3,43,000 कॉम शीट भी दी जा चुकी हैं। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि हनी ब्रांड लॉन्च करें और ऑनलाइन मार्केटिंग से अपने उत्पादों को वैश्विक बाजार में पहुंचाएं। सरकार हर कदम पर वित्तीय सहायता और तकनीकी मार्गदर्शन देगी। मुझे खुशी है, इससे एक तरफ तो हमारे किसान भाइयों की मधुमक्खी पालन से अतिरिक्त आय होगी, दूसरी ओर हमारी जो मधुमक्खियों से परागण होने से पहले जब फूल आता है और मक्खी उस फूल के अंदर से जब वो सामान लेती है तो उसकी पैदावार भी बढ़ती है। आप सबको मालूम है इस बात के बारे में। किसान की पैदावार के ऊपर फर्क पड़ता है। अगर मक्खी फूल के ऊपर जिस पे बैठेगी तो उस खेत की पैदावार भी बढ़ जाएगी। हम इस बात का ध्यान करें। इसी प्रकार मधुमक्खी पालन ये हमारे लिए एक अतिरिक्त आय का स्रोत भी है। मैंने बहुत सारी कई बातें आपको कही हैं, चाहे किसान की आय को कैसे बढ़ाया जाए, हॉर्टिकल्चर के अंदर है। अभी मैंने बजट स्पीच के अंदर कहा है, हमारे BR कंबोज जी बैठे हैं, इनके यहाँ जब हम बजट तैयार कर रहे थे तो वहां भी गए और हमने सभी अपने किसान भाइयों को बुलाया। हमने पूछा था, उसके अंदर सुझाव लिए थे कि किसान की आय को कैसे बढ़ाया जाए, हम क्या बजट के अंदर लेकर के आए। आप लोगों के बड़े सुझाव आए थे, अच्छे सुझाव आए थे और मुझे खुशी है कि हमने उन सब सुझावों को उसके अंदर सम्मिलित किया। एक भी सुझाव नहीं छोड़ा था, सारे सुझावों को उसके अंदर सम्मिलित किया है। मुझे खुशी है इस बात की कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भी श्वेत क्रांति से आगे बढ़कर के स्वीट क्रांति की आह्वान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। हम सबको मालूम है। मुझे यह भी खुशी है कि प्रधानमंत्री जी ने 31 जुलाई 2022 को अपने मन की बात में उसका जिक्र किया है, चर्चा किया। पूरे देश के सामने वो बात जाती है। जो हमारे किसान या हमारा कोई व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है और अपने कार्य को, समाज को एक प्रेरणा उससे मिल रही है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी वो गैर राजनीतिक होता है, उससे राजनीति से कोई मतलब नहीं है। वो उसकी चर्चा मन की बात के अंदर करते हैं। हमारा एक किसान गुल्ला का था, उसकी चर्चा उन्होंने की और पराली के अंदर उसने बहुत अच्छा काम किया। प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में उसका जिक्र किया है। मुझे ये खुशी भी है, मुझे गर्व भी होता है कि हरियाणा कृषि के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य है। तो आप देख रहे थे हरियाणा डायरी।
और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।